गुड मॉर्निंग टू यू स्टूडेंट्स। आज हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। न्यूरॉन जैसे कि तंत्रिका कोशिका कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं। न्यूरॉन विशिष्ट कोशिका हैं जो मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए रासायनिक और विद्युत संकेतों को प्रसारित करती है। न्यूरॉन मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बुनियादी निर्माण खंड है। मस्तिष्क पूरी तरह से न्यूरॉन और ग्लियल कोशिकाओं से बना होता है। जो ग्लियल कोशिकाएं होती हैं वो नॉन न्यूरल सेल्स होती हैं, लेकिन ये न्यूरॉन की संरचना और समर्थन को प्रदान करती हैं। शरीर के बाकी हिस्सों के साथ संचार करने के लिए तंत्रिका तंत्र के भीतर लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन एक साथ काम करते हैं। 3 प्राथमिक प्रकार के न्यूरॉन संवेदी, मोटर और इंटरन्यूरॉन उपस्थित होते हैं। अब एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखा जाए तो न्यूरॉन जो है उसमें सामान्य कोशिका की ही जैसे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। उनमें डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन और एक सिनेप्टिक बटन पाए जाते हैं। ये एक सेल के सभी सामान्य घटकों के साथ साथ न्यूरॉन में विद्युत संकेतों को प्राप्त करने और भेजने के लिए अद्वितीय संरचनाएं भी होती हैं जो न्यूरल संचार को संभव करती हैं। ये न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन है उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। एन एक्सोनिक न्यूरॉन, एन एक्सोनिक जिसमें कि एक्सोन ही उपस्थित नहीं है, केवल सोमा है और ये इसकी डेंड्राइट्स प्रवर्ध निकले हुए हैं। बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें डेंड्राइट्स एब्सेंट है लेकिन वो 2 भागों में एक्सोन डिवाइडेड है। यूनिपोलर ये एक एक्सोन है और ये उसके बीच में उपस्थित है। यहाँ पर भी डेंड्राइट्स अनुपस्थित है, मतलब जो उसका एक्सोन पार्ट है वो डिवाइड हो गया है। मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर जिसमें कि सोमा है और ये डेंड्राइड उपस्थित है और ये एक एक्सोन भी उपस्थित है। मोस्टली मल्टीपोलर जो न्यूरॉन होते हैं वो उपस्थित होते हैं। एक मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जिसमें कि ये डेंड्राइड से स्टार्ट होते हैं। ये प्रवर्ध, धागीनुमा प्रवर्ध आगे तक फैले रहते हैं और ये यहीं से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये सोमा पार्ट जिसमें कि न्यूक्लियस है, सभी सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं, कुछ कण उपस्थित होते हैं, अंतःप्रदेवी जालिका के कण उपस्थित होते हैं छोटे छोटे, जिनको कि नेजल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। ये यहाँ से ये एक्सोन एक लंबा प्रवर्ध निकलता है जिसे एक्सोन कहते हैं। एक्सोन और सोमा के बीच का जो एक कनेक्शन यहाँ पे जहाँ से जुड़े होते हैं उसको हिलॉक कहा जाता है। और ये आगे जाके एक्सोन का जो एंड टर्मिनल पोर्शन होता है इनको बटन कहा जाता है। ये जो पार्ट होता है इसके अंदर ये माइलिन शीट होती है जो कि इसको कवर करके रखती है और यहाँ पर ये बीच बीच में गैप होते हैं जिसको कि नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूरोलीमा कहा जाता है और इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसको न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। क्योंकि हम नर्व की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे न्यूरो लगाया गया है शब्द। सबसे पहले डेंड्राइड शाखा निकाय से दूर फैली संरचना है और इनका काम अन्य न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करना है और उन संदेशों को सेल निकाय की तरफ प्रेषित करना है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि कुछ जो निकाय होते हैं उनमें डेंड्राइड नहीं होता, लेकिन अन्य प्रकार के जो न्यूरॉन होते हैं उसमें कई डेंड्राइड्स होते हैं और डेंड्राइड्स में डेंड्राइड स्पाइन पाए जाते हैं। जो उनके प्रवर्ध होते हैं उनको डेंड्राइड स्पाइन कहा जाता है, जो कि छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, बाहर निकली हुई संरचनाएं होती हैं और अन्य न्यूरॉन के साथ संभावित कनेक्शन के लिए एक स्पेस प्रदान करते हैं, सतह प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सेल बॉडी। अन्य कोशिकाओं की तरह प्रत्येक न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है जिसमें नाभिक, चिकनी में खुरदरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और सभी जो अन्य सेलुलर घटक होते हैं वो उपस्थित होते हैं। एक्सोन जो होता है वो सबसे बुनियादी संरचना है और यहीं से सूचनाएं प्रेषित होती हैं, कितनी भी लंबी दूरी तक जाना हो। एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जो कोशिका शरीर से और एक विद्युत आवेग को न्यूरॉन एक्सोन टर्मिनल के विपरीत छोर पर ले जाती है। जो आवेगों को पास नहीं कर सकती है वह एक, मतलब उसमें से कोई भी जो आवेग होगा इस एक्सोन वाले पार्ट से बाहर नहीं निकलेगा, वो उसी के अंदर रहेगा। सेल बॉडी में एक विशेष संरचना होती है जिसको कि एक्सोन हिलॉक कहते हैं, जो सेल बॉडी और एक्सोन के बीच जंक्शन के रूप में काम करती है। अंतर्गठन सिनेप्ट एक न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनलों और अगली डेंड्राइड्स के बीच रासायनिक जंक्शन होता है। यह एक खाई जैसी है और वास्तव में ये ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे से
अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, अंतर्भूतित हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके बीच में केमिकल कनेक्शन होता है केवल। एक न्यूरॉन का अक्षतंतु रासायनिक रूप से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिन के बीच सिनेप्टिक पर जोड़ देगा। मतलब वहाँ पे सिनेप्सिस की क्रिया होती है, ये इस तरह से एक दूसरे से सिनेप्टिक क्लिफ्ट बनाते हैं, लेकिन वो जुड़ते नहीं हैं। ये एक नर्व है और ये इसको मसल्स यहाँ लिया गया है जिनके बीच में कनेक्शंस हैं। माइलिन आवरण, कुछ अक्षतंतु माइलिन से ढके होते हैं। एक वसायुक्त पदार्थ जो माइलिन शीट बनाने के लिए अक्षतंतु को चारों ओर से लपेटता है। यह बाहरी कोटिंग विद्युत सिग्नल के अपव्यय को कम करने के लिए होता है और इंसुलेशन के रूप में काम करता है, क्योंकि ये अक्षतंतु नीचे की ओर जाते हैं। माइलिन, जो अक्षतंतु पर माइलिन होती है, मतलब एक्सोन पर माइलिन उपस्थित होता है जो उसको घेर के रखता है, जिससे कि जो विद्युत संकेत का प्रवाह है की गति बहुत बढ़ा देता है। ये रहा एक न्यूरोफाइबर जिसके के ऊपर ये माइलिन शीट, जो कि श्वान कोशिका होती है, उसके ऊपर चारों ओर इस तरह से लपटा होता है और एक शीट के जैसे संरचना बनाता है। ये इसका न्यूक्लियस है, मतलब कुछ जो कोशिका है इसके ऊपर लपेट के माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है, लेकिन ये कई कई जगह स्पेस छोड़ देती है, जिसको कि नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क से लेके पैर तक होगी, इतनी लंबी होंगी 1-1 मीटर तक, तो वहाँ तक सूचनाएं पहुँचने में बहुत समय लगेगा। तो ये इस प्रकार की संरचना होने से क्या होता है, जो सूचनाएं होती हैं केमिकल रूप में, वो इस तरह से जंप करते हुए निकलती है, केवल नोड ऑफ रेनवियर से जाती है। इस वजह से जो काम है जो भी बहुत शीघ्रता से हो जाता है सूचना प्रेषित करने का, क्योंकि वसा किसी भी बिजली को लीक नहीं करती है। यह इंसुलेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव मोटर न्यूरॉन से अक्षतंतु 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। मतलब यहाँ मोटर तंतु होता है, मोटर तंतु से सूचनाएं मस्तिष्क से वापस क्रियाकारी अंग तक आती है। तो इनके जो एक्सोन होते हैं मोटर न्यूरॉन के, बहुत लंबे होते हैं, रीढ़ के आधार से पैर की उंगलियों तक फैले रहते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन में माइलिन जो शीट होती है उसका आवरण बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और केवल जो स्टिमुलेशन है या केमिकल सूचनाएं हैं वो नोड ऑफ रेनवियर से जंप करती हुई जाती है। यह नोड्स पर सिग्नल रिचार्ज होता है, क्योंकि यह अक्षतंतु के साथ मूव करता है। अब गीलियल कोशिका, गीलियल कोशिका माइलिन श्वान, जो माइलिन शीट होती है, म्यान कोशिका वास्तव में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता है। माइलिन का निर्माण गीलियल कोशिकाओं द्वारा होता है, जो कि एक गैर न्यूरल कोशिकाएं होती हैं जो तंत्रिका तंत्र के लिए सहायता प्रदान करती हैं। गीलिया कोशिका जो होती है न्यूरॉन को पोषक तत्व प्रदान करती है, इंसुलेशन प्रदान करती है, रोगजनकों और मृत न्यूरॉन को हटाने का काम करती हैं। सेंट्रल तंत्र जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें गीलियल कोशिकाएं द्वारा माइलिन म्यान का निर्माण किया जाता है, उन्हें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहा जाता है। ये जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गीलियल कोशिकाएं उसके ऊपर आवरण बनाएगी तो वहाँ ओलिगोडेंड्रोसाइट जो कोशिकाएं वो काम आएगी, लेकिन जो परिधीय तंत्रिका तंत्र उसमें स्वान कोशिका काम आती है। स्वान कोशिका एक प्रकार की फैगोसाइटिक कोशिका हैं, इस प्रकार की। इसमें ये स्वान कोशिकाएं हैं और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में जो एक्सोन होता है वो डिवाइड हो जाता है। ये और अच्छी तरह कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोगिलिया की ये वाली कोशिकाएं काम आती हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में केवल ये कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि इसको एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, और एस्ट्रोसाइट्स तारे के समान ये है माइक्रोगिलियल कोशिकाएं। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सैटेलाइट सेल ये इस तरह से होती हैं, और ये श्वान कोशिकाएं जो कि नर्वस सिस्टम है या जो भी सामान्य तंत्रिकाएं होती हैं उनके अंदर पाई जाती हैं, जिसे कि मल्टीपोलर कहा जाता है। ये और ओलिगोडेंड्रोसाइट की संरचना को बताते हुए किस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्शन में रहते हैं। एक न्यूरॉन का कार्य न्यूरॉन की विशेष संरचना व संगठन उसे मस्तिष्क से शरीर और पीठ तक विद्युत आवेगों के रूप में संकेतों को प्रसारित करने के लिए अनुमति देती है। व्यक्तिगत रूप से न्यूरॉन अपने
स्वयं के डेंड्रॉइड से अपने स्वयं के एक्सोन टर्मिनलों के लिए सभी तरह की संकेत पारित कर सकते हैं, लेकिन उच्चतम स्तर पर न्यूरॉन्स लंबी श्रृंखलाओं में व्यवस्थित होते हैं जिससे वे एक दूसरे से बहुत जल्दी सिग्नल पास कर सकते हैं। यह तंत्रिका सिग्नल ट्रांसमिशन का मूल श्रृंखला होती है जो मस्तिष्क को मांसपेशियों तक संकेत भेजती है और संवेदी अंग मस्तिष्क को संकेत भेजता है। इस कारण ये अंग संकेत भेजते हैं, जैसे कोई सूचना, एक फॉर एग्जांपल हमने किसी गर्म वस्तु को हाथ लगा दिया और हम ऐसा वेट नहीं करते कि हमें पता चले बहुत टाइम बाद ऐसा हो, तब तक तो हाथ जल जाएगा। जैसे ही हम टच करते हैं वैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं। तो इमेजिन कर सकते हो कि ये कितनी शीघ्रता से हमारे ब्रेन तक स्टिमुलेशन जाता है और कितनी शीघ्रता से हम जो मोटर नर्व्स होती है वो स्टिमुलेशन क्रियाकारी अंग तक लाती है और हम फटाफट उस गर्म चीज़ को छोड़ देते हैं। बहुत ही कम समय में ये काम होता है। तो वो इस वजह से, क्योंकि न्यूरॉन एक दूसरे से कांटेक्ट में है और इनको जो केमिकल मैसेज है उनको इलेक्ट्रिक जो विद्युत आवेगों के रूप में पहुंचाना होता है। न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं, संवेदी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन जो कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं, पूरे बाहरी त्वचा पे, इन पे सब पे व्यवस्थित हैं ये न्यूरॉन्स। बाहरी उत्तेजनों को पर्यावरण के आंतरिक उत्तेजनाओं में परिवर्तन करते हैं। ये बाहरी जो वातावरण में जो भी हो रहा है वो भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है, जैसे कि किस प्रकार का वातावरण है, सर्दी है, गर्मी है आदि, इन सब तरह की स्वाद आदि सभी प्रकार के जो स्टिमुलेशन हैं उनके प्रति उत्तेजना या आंतरिक जो क्रिया होती हैं वो इन तंत्रिकाओं द्वारा होती है। वे संवेदी इनपुट द्वारा सक्रिय होते हैं और तंत्रिका तंत्र के अन्य तत्वों को अनुमान भेजते हैं। अंत में मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी को संवेदी जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो मोटर न्यूरॉन्स, अब जो पेरिफेरल होता है और सेंट्रल होता है। सेंट्रल में जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इनके विपरीत अन्य न्यूरॉन से आते हैं। संवेदी न्यूरॉन भौतिक तौर तरीके जैसे कि प्रकाश, ध्वनि, गर्मी, भौतिक संपर्क और रासायनिक जैसे कि गंध, स्वाद आदि। अधिकांश संवेदी न्यूरॉन जो होते हैं स्यूडो यूनिपोलर होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक एक्सोन है जो 2 एक्सटेंशनों की शाखा है, एक डेंड्रॉइड से जुड़े हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि ये इसका चित्र इस प्रकार से है, ये स्यूडो यूनिपोलर में ये एक एक्सोन है जिसकी कि 2 भागों में विभक्त हो गया है। तो संवेदी न्यूरॉन कैसे होते हैं? स्यूडो यूनिपोलर होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक एक्सोन है जो 2 एक्सटेंशनों की शाखाएं हैं। एक डेंड्रॉइड से जुड़ा है, मतलब जो खुद के डेंड्रॉइड्स होते हैं उससे जुड़ा है, जो संवेदी जानकारी प्राप्त करता है, और जो दूसरा होता है वो रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है। तो सेंसरी वाले जो होते हैं उनमें इस प्रकार के स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं, इस प्रकार के। ये एक तो है जो कि डेंड्रॉइड से जुड़े हुए हैं और जो दूसरे होते हैं वो रिसेप्टर होते हैं। मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थित होते हैं। मतलब वो जो था संवेदी, वो पेरिफेरल, हमारे जो शरीर के सभी भागे पेरिफेरल रीजन वहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं केवल सेंट्रल तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाहर अपने अक्षय तंतु को सीधे और प्रत्यक्ष रूप से मांसपेशियों को नियंत्रित करते हैं और इनके द्वारा सीधे मांसपेशियों को नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि हमने पहले जो वीडियो था उस पर पढ़ा था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा बनाया जाता है। एक मोटर न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर्स के बीच इंटरफेस एक विशेष सिनेप्ट है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन्स की संरचना बहुध्रुवीय है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक कोशिका में एक अक्षय तंतु और कई डेंड्राइट्स होते हैं। यह न्यूरॉन का सबसे आम प्रकार है। थैंक यू।